ओ गाई कागे ओ डाणी बारोंगिया बे पानी बेटा ओ बामण के ओ बेटा तू तो रानी कोर मारवा दे सज्जनों, छोटी रानी महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती कि बहना तुम नगरी में जाओ, कोई ऐसा विद्वान पंडित हेर कर लाओ जो किसी तरह बड़ी रानी के पुत्र को मरवा दिया जाए। तो सज्जनों, अब वो छोटी रानी की बात सुनकर बांदी नगरी में जाती है, वहां से विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है तो सज्जनों, छोटी रानी पंडित से किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है बेटा? आरे कबादी तू नगरी पहुंचा जो बढ़िया मिसर हेर कोई ना जोर पंडित कैसे भैया? आरे कबादी तू नगरी पहुंचा जो बढ़िया मिसर हेर कोई ना जोर पंडित मेलन में बोलवा लो। कैसे भैया? आरे पंडित मेलन में बोलवायो मैया मारी जोड़े में डूब जाए भैया। अरे मैं तो वो गई का देव डाणी और या को बैठ जाए या को बैठ जाए लाड पड़ेगी मेहलन की पटरानी। कैसे भैया? अरे मेरी सोच पड़ेगी चाचा दो दिन बाद जड़ेगी पार हो जाए। कैसे भैया? अरे वो जाए लाड के रख लो मेरो रानी रोवे कर कर ये रो। कैसे भैया? अरे बामण सुन बातन को ना दे तब रानी गिर जाती मादे। कैसे भैया? अरे बाबा कौन नहीं बोलो तेरो कर दे काम जरा तो मेरो। कैसे भैया? अरे जोड़ो बात नमाओ सीतवा को मोहर के दादी। भैया? अरे कवा को मोहर के दादी सीत बामण से कर वो मोरा दी। कैसे भैया? तो दाने संग मेल में बेटी तो मोहादी। कैसे भैया? बेटी तो मोहादी रे ओ बाबा के वो बेटा दो तो रानी को मारवा दे। तो हो गई का
सज्जनों, छोटी रानी महलों की बांदी से कहती है, बांदी नगरी में जाती है, वहां से विद्वान पंडित को लेकर आती है। पंडित महलों में आता है, छोटी रानी पंडित से कहती कि महाराज मेरे से एक बड़ी रानी है, उसके 2 दिन बाद में पुत्र होगा, उस पुत्र को तुम किसी तरह राजा हंसपाल को भगा कर मरवा दिया जाए। जब पुत्र की मानने की बात आती है तो सज्जनों पंडित मना कर देता है। छोटी रानी पंडित की मन की बात जान जाती है। छोटी रानी पंडित को 20 मोहर दे देती है और 20 मोहरों को देखकर पंडित लालच में आ जाता है। छोटी रानी से कहता है कि आराम से महल में राज करो, मैं तेरे खेल को पूरा करूंगा। सजनों, छोटी रानी तो अपने दरबार में चली जाती है। अब पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है तो राजा हंसपाल को सजनों किस तरह फेंकाता है? कैसे फेंकाता मेरे बेटा? आरे कदे को लोग घटावे गलो देख बामण को लागो तलो जो दबे। कैसे भैया आरे जो दबे सरक तेरे में आयो और खोल दो पंचांग देख राजा तोता बतला दो। कैसे भैया आरे राजन सुन ले बात हमारी, अब गमक दिया निय सारी। कैसे भैया अरे को बेल क्यों सनी दर ढैया हरी चोले में डूब गए। भैया अरे बेलो को जो बामण को तो सही बात बता दे वो। कैसे भैया अरे करेगा देख गौर कर मारी और को डूबेगी। भैया भैया जो डूबेगी नैया ऐसी काली है बीमारी। कैसे भैया होनहार बलवान बड़ो बेदान जन्म ले लेगो। कैसे भैया बेटा वो सही राजधानी का खंड खंड कर देगो। कैसे भैया खंड खंड कर देगो। मानेंगे ओ बेटा तो रहने को मत बहाने तो होगा ही काग होगा ही मारोगे अब बहाने रहोगा। मानेंगे ओ बेटा तो रहने को मत सज्जनों, पंडित राजा हंसपाल के दरबार में जाता है। राजा हंसपाल पंडित को देखकर कहता है कि महाराज आज महलों में कैसे आना हुआ? पंडित राजा से कहता है कि राजा मेरे वेद पंचांग बता रहे हैं कि तेरे पर शनिचर लगा हुआ है। राजा हंसपाल पंडित से कहता है कि महाराज मेरी रेखा मेरी राशि सही ढंग से देखो कि मेरे पर शनिचर क्यों लगा हुआ है। पंडित राजा से कहता है राजा तुम्हारी बड़ी रानी के से जो पुत्र जन्म लेगा वो पैदा होते इस राजधानी को खंड खंड कर देगा। जब राजधानी की खंड खंड की बात आती है तो सज्जनों राजा हंसपाल पंडित के चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर विनती करता रे महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी राजधानी बच जाए। तो सज्जनों अब वो पंडित राजा को क्या उपाय बताता है, क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? और बामण बोलो सुन राजा तो जो यतन करवाजो। कैसे भैया बामण बोलो सुन राजा तो जो यतन करवाजो। कैसे भैया बेटा वो साई तारा छोरा को मरवाजो। कैसे भैया बेटा वो साई तारा छोरा को मरवाजो। कैसे भैया अरे गया जा सुनो खूब दे जान तारी सभी बदेगी जाने। कैसे भैया अरे कतारी सभी बदेगी जान नार को पेट दो कमाला गो। कैसे भैया अरे नार को पेट दो कमाला गो। आजो टोले बाजो बाजो दल्ला तन दूर के लागो भैया बेटा वो दैया छोरा को मरघट में ले जाजो। कैसे भैया अरे कदम रानी ने लड़का लायो और देखत जागो। खेल भैया देखत जागो खेल भूप ने सिंधोदा गढ़वायो। कैसे भैया सिंधोदा गढ़वायो
ईशो यत्न करवाजो पैदा होता ही थारा छोरा को मरवाजो आचा सुनो भूप दे ध्यान थारी जबी बचेगी जान नार को पेट दुखबा लाग्यो राजो डोले भाजो भाजो चलना तन सुख हेबा लाग्यो रे पैदा होता ही या छोरा को मरघट में ले जाजो जब रानी ने लड़का जायो और देख दिशा को खेल भूप ने जिंदो जगड़वायो पंडित राजा को उपाय बताता है कि तुम्हारी बड़ी रानी किसी जो पुत्र जन्म ले उसको सीधा मरघट में ले जाना और मरघट में जाकर उसको जिंदा गड़वा देना। सदनों राजा अंशपाल अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि बड़ी रानी के पुत्र हो या पुत्री उसको सीधा मरघट में ले जाना। कुछ समय बाद में बड़ी रानी के पुत्र का जन्म होता है। सदनों वो सैनिक उस पुत्र को मरघट में ले जाते हैं। राजा अंशपाल अपने दरबार में से चलकर मरघट में पहुंचकर अपने पुत्र को जिंदा गड़वा देता है। इधर बड़ी रानी को जापे में होश आता है। महलों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती रे बहना मैंने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, मेरे पुत्र को मेरे पास में लाओ। जब वो बड़ी रानी उस बांदी से बार बार विनती करती है तो बांदी बड़ी रानी से कहती रे रानी तुम्हारे पुत्र को तो तुम्हारे पति ने मरघट में जिंदा गड़वा दिया है। इतनी बात सुनकर सदनों बड़ी रानी रोने लग जाती है। अब जापा में से रात को मरघट में पहुंच जाती है तो सदनों मरघट में पहुंचकर किस प्रकार रुदन मचाती है, कैसे बचाती मेरे बेटा? आरे कर रानी सुन गाई गा दे खागी और जापा में जो कैसे भैया जापा में जो चली दुखारी वहाँ मरघट में आगी कैसे भैया तो माता की रानी अंधेरी हो रहे अंधेरों कैसे भैया जाने मरती डोले रानी करे लाल गोयरों कैसे भैया अरे कबाने इद बिद ध्यान लगा दो कैसे भैया बिजली का सोना तो वाको लाल नजर में आयो कैसे भैया बिजली का सोना तो वाको लाल नजर में आयो कैसे भैया अरे शादी बात लेक नहीं झूठो और खोद खड़ा को देखो भैया खोद खड़ा को देखो वाको लाल सूख रयो देखो भैया लाल सूख रयो तो माना के हो बेटा तू तो रानी को माना वादे रे तो हो गई तारे हो रानी मारो गया मानी रे हो माना के हो बेटा तू तो रानी को रानी सुनताई का से खागी और जापा में सू चली दुखारी वामर घट में आगी। चौमासा की रात अंधेरी हो रहे घोर अंधेरो और जांडे मरती डोले रानी करे लाल को ये रो वाने इतबित ध्यान लगायो और बिजली का चौंदा सुआ को लाल नजर में आयो साची बात लेख नहीं झूठो और खोद घड़ा को देखो वा को लाल चूक रहो झूठो बड़ी रानी जापा में से रात को मरघट में पहुंच जाती है। मरघट में पहुंचकर हाय हाय डकराती है। जब बिजली के कड़ाके के चौंदे से बड़ी रानी को गड्ढा नजर आता है। बड़ी रानी से गड्ढे को खोदती है तो उसका पुत्र उसको जिंदा मिल जाता है। अब अपने पुत्र को गोदी में ले लेती है। मन में विचार करती है भगवान इस पुत्र को लेकर वापस महलों में जाऊंगी तो इस पुत्र को फिर मरवा दिया जाएगा। इससे भला तो यही है कि इसे बियाबान जंगल में चली जाऊं और अपना पुत्र का पालन पोषण कर लूं। बड़ी रानी ऐसा ही करती है। अपने पुत्र को लेकर बियाबान जंगल में जाती है। जब जंगल में अंदर घुसती है तो सदनों बियाबान जंगल का शेर बड़ी रानी के सामने आ जाता है। रानी कहती है भगवान किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये शेर खड़ा कर दिया। तो सदनों रानी क्या कहती है, क्या कहते हैं बेटा? हारे ईशारा दियो महाराज जी कैसे भैया हारे ईशारा दियो महाराज दियो सेंगे पानी को आयो भैया रे 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 रानी ले रे कावाना को बताओ भैया रे 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 रानी ले रे कावाना को दावे दियो गावे बताओ भैया गावे के हो मारा
सजनों बड़ी रानी के सामने बिया बांधन का शेर आ जाता है। रानी घबरा जाती रे भगवान, किसी तरह तो पुत्र जिंदा मिला, अब मेरे सामने ये शेर खड़ा कर दिया। तो सजनों अब वो बिया बांधन का शेर बड़ी रानी के साथ में किस प्रकार धोखा करता है? कैसे करता है मेरे बेटा? अरे करानी ले रखवर को गावे, मायक सिंह बनी को आवे। अरे मायक सिंह बनी को आवे, ये गोपी कन्या घबरावे। अरे तुम्हारे दिल में तो आयो, विकट बनी का तेरा ने गोपी में लाल को आयो। विकट बनी का तेरा ने गोपी में लाल को आयो। रानी लेर कवर को जावे, महायक सिंह बनी को आवे। जे को देख दिया घबरावे, मारे दिल में धोखो आयो। और विकट बनी का शेर ने गोदी में सुला ले सजनों कुछ ही देर बाद वो बिया बांधन का शेर बड़ी रानी के पुत्र को गोदी में से खोस लेता है। शेर उस पुत्र को घुसा कर बिया बांधन में चला जाता है। बड़ी रानी सजनों बिया बांधन में रोने लग जाती है। तो सजनों वो अपने पुत्र के लिए क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? और गोदी को के लोटवा को देखने को लायो, ये गोदी को के लोटवा को देखने को लायो, ये गोदी को के लोटवा को देखने को लायो, ये गोदी को के लोटवा को देखने को लायो, ये तेरे लोगी का नाम तेरो कार को ना पायो, ये तेरे लोगी का नाम तेरो कार को ना पायो, ये अड़बन के बीच तेरे आले ले लगी रोवे, ये अड़बन के बीच तेरे आले ले लगी रोवे, ये रो तो दे मारो मालक कैया तो रोवे, ये रो तो दे मारो मालक कैया तो रोवे, सुन दुखिया की फेरत ना जड़ तेरे लोगी को हेल दो, ये सुन दुखिया की फेरत ना जड़ तेरे लोगी को हेल दो, ये साधु बन के चलो दादा वादू प्यार को मिल गो, ये साधु बन के चलो दादा वादू प्यार को मिल गो, ये सुन ले सुन माला रानी कहीं कहीं बाणी बोले, ये सुन ले सुन माला रानी कहीं बाणी बोले, ये सुन ले। सजनों इस प्रकार वो बड़ी रानी बिया बांधन में अपने पुत्र के लिए हाय हाय डकराती है, रुदन मचाती है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सजनों विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है। विष्णु भगवान साधु का भेष बनाकर बिया बांधन में आ जाता है और बड़ी रानी को आकर विश्वास देता है, अगर तेरा पुत्र गया है तो तेरे पुत्र को वस्त्र दिलाऊंगा। सजनों वो बड़ी रानी धैर्य रख लेती है और साधु की बातों पर आ जाती है। सजनों वो बड़ी रानी तो साधु के साथ उसकी कुटिया पर चली जाती है। इधर बिया बान जंगल का शेर उस पुत्र को सजनों बनी में रखता है। तो सजनों उस पुत्र के साथ में क्या घटना घटती है? क्या घटती है मेरे बेटा? हाँ दे रे 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 ये देख रही है ताती मान ताती रे मारा दे मारा दे बाबा तो आयो रे 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 नाड़े तेरा कावारा दो जावे से आओगा जावे रे सारा के मारा दे ना बादे को आयो। वो सजनों बिया बांधन का शेर उस पुत्र को बनी में रखता है। तब उस पुत्र के साथ में क्या घटना घटती है? क्या घटती है मेरे बेटा? अरे कन्या की अरे कन्या की छोड़ अगाड़ी गाँव घटना घटी लाल
रूपा का हाल सुनाऊं अरे सुन लो आका का समाचार वाई बनी में राजा देखो खेलन गयो सकारे वाई बनी में राजा देखो खेलन गयो सकारे एक नार के मुख में देखो वाने राजकुमार नारे भूप के क्रोध बदन में छायो और दियो वीर ने तीर से रगे रो तो कवर छुड़ायो नारे कार की लीला कौन ने जानी रोती डोले दिए बन गई अंतपाल की अंतपाल के राड़े की छोड़ अगाड़ी गाऊं कैसी घटना घटी लाल सूबा का हाल सुनाऊं सुन लो आका का समाचार और वाई बनी में राजा देखो खेलन गयो शिकार एक नार के मुख में देखो वाने राजकुमार भूप के रोष बदन में छायो और दियो वीर के तीर शेर के रोतो कवर छुड़ायो हर की लीला कुन्ने जानी और रोती डोले बेहड़बन में हंस पाल की रानी सजनों आगे क्या होता है उसी बनी में राजा हंसपाल शिकार खेलने के लिए जाता है जब बनी में इधर उधर शिकार खेलता है तो राजा हंसपाल को एक शेर के मुख में के पुत्र दिखता है राजा अपना बाण चलाता है सीधा शेर के देता है शेर के तीर लगते ही सुपुत्र को छोड़कर चला जाता है राजा उस पुत्र को गोदी में उठा लेता है मन में विचार करता है कि भगवान इस पुत्र को जाकर छोटी रानी को दे दूंगा छोटी रानी सुपुत्र का पालन पोषण कर देगी तो मेरा महलों का वंश चल जाएगा राजा ऐसा ही करता है उस पुत्र को गोदी में उठाकर अपने महलों में जाता है और छोटी रानी को जाकर दे देता है लेकिन छोटी रानी कहती कि पति देव पहले ये बताओ कि ये पुत्र किसका है जब जाके मैं इसका पालन पोषण करूंगी तो राजा हंसपाल छोटी रानी को किस प्रकार बात बताता है कैसे बताता है मेरे बेटा अरे रानी अरे रानी नो बोलिए मिट बोला कौन को है नंदलाल गोद में साथ बता दे बोला अरे रानी राजा ने समझाई बागू सारी बात बताई अरे बताने तो कौन को जायो कोई को कंवर सिंह ने अरे कोई को कंवर सिंह ने खायो के मन प्राण तीर पटकायो अरे बागू साजी के दपकायो अरे तो को भेद बताओ सारो पालन पोषण कर जो दे दो चल जाए बंसी हमारो चल जाए बंसी हमारो मिठ बोला कुण को है नंदलाल गोद में सत बताते ढोला रानी राजा ने समझाई बापू सारी बात बताई जाने है तो कुण को जायो कोई को कंवर सिंह ने खायो जे मैंने बाण देर पटकायो वाकू छाती के चपकायो तो को भेद बताऊं सारो और पालन पोषण कर जो जेसु चल जाए वंश हमारो ससुरो राजा हंसपाल छोटी रानी को सारी बात बता देता है कि प्राण प्यारी बेहड़ वन में शिकार खेलने के लिए गया था एक शेर के मुख में से पुत्र को देखा मैंने
ने शेर के तीर दिया, शेर के तीर लगते सुपुत्र को छोड़कर चला गया। तेरे को सत्य बात बताता हूँ कि इस पुत्र का तू पालन पोषण कर, जिससे मेरी महलों की गद्दी सुनी जा रही है वो गद्दी सुनी नहीं जाए। सजनों, छोटी रानी के सारी बात समझ आ जाती है। छोटी रानी उस पुत्र का पालन पोषण करने लग जाती है। सजनों, पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन सजनों, छोटी रानी को रात में सपना आता है, तो सपने में सजनों क्या देखती है? क्या देखती है बेटा? और दिन दूणो रे, दिन दूणो और रात तो गणो छोरो बढ़तो जावे। दिन दूणो और रात तो गणो छोरो बढ़तो जावे। ये घटना की बात रात रानी को सपनो आवे। हरे कबो बूटी क्या तारा हाल या तो हुआ ये सोच गो। हरे कबो बूटी क्या तारा हाल या तो हुआ ये सोच गो लावे। दो दिन जीते रानी या तो तीर बने तो खावे। हरे कबेड़ा सुन ले बाजी हमारी या तो बची बुरी बीमारी। हरे काल मत पाड़े भाई बामण को चार भला जाती पूजा तू मारे। हरे अब नहीं के जानकी के रानी के बाला गिर रानी। बालिर के बाला गिर रानी या गुर देते चौगड़ो छोरो बढ़तो जावे। एक दिना की बात रात रानी को बढ़तो जावे। एक दिना की बात रात रानी को सपनो आवे। वो को दी क्या सारा हाल या तो वही सोच को लाल। और 2 दिन पीछे रानी या तो तेरो बने को काल। बहना सुन ले बात हमारी या तो फंसी बुरी बीमारी। अरे सजनों, छोटी रानी को रात में सपना आता है। सपने में देखती है उसको बड़ी रानी का पुत्र दिखता है। सुबह होते ही बहनों की बांदी को बुलवाती है। बांदी से कहती रे बहना, मेरे को रात में सपना आया और सपने में मेरे को बड़ी रानी का पुत्र दिखा और ये 2 दिन बाद में बड़ा होकर अपना दोनों का काल बनेगा। जब छोटी रानी से बांदी को सपने की बात बताती है तो बांदी कहती रे रानी, उसी पंडित को बुला कर लाओ जिससे इस पुत्र को दोबारा मरवा दिया जाए। जब उसी पंडित की बात आती है तो छोटी रानी कहती रे बांदी, उस पंडित को बुला कर लाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगी। मैं इस पुत्र का पालन पोषण करती हूँ, इस पुत्र को दूध में जहर मिलाकर पिला देती हूँ। सजनों, छोटी रानी ऐसा ही करती है, उस पुत्र को दूध में जहर मिलाकर पिला देती है। पुत्र वहां मर जाता है। जब पुत्र मर जाता है तो इस बात का पता उस साधु को चल जाता है जो बड़ी रानी को वचन देकर ले गया था। जब सजनों साधु को पता चलता है तो साधु बड़ी रानी से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? अरे कदे दियो, अरे कदे दियो तेरा कवर मामर गो जे तू पतो तन गो पड़गो। अरे कबोले रानी तू बाबा दी तेरी दिशा बलेटा गाजी। अरे कतूड़ो छोड़ अगाड़ी चाले, मोन हार बलवान आज तो मरे को तेरो लाले। अरे मेरे संग में कर दियो घाते, गाड़ी के बालागी अब तू जेल हमारो, जेल हमारो
जहर कवर मामर गो जेकू पतो संत को पड़ गो बोले रानी सुभा बाजी तेरी दिशा प्लेटा खागी दूनो छोड़ अघाड़ी चाल और होनहार बलवान आज तो मरेगो तेरो लाल। जब वो साधु बड़ी रानी को उसकी पुत्र की मन की खबर सुनाता है तो बड़ी रानी रोने लग जाती है, कहती है अरे फैला ईशा दे दिया बचन करूं मो आगे ऐसो यतन मिला दूं तो को तेरो लाल और आज बता दे मेरे लाल को कैसे खागो काल। मेरे संग में कर दियो घात और रानी खेपा लागी अब तू झेल हमारो श्राप। वो बड़ी रानी साधु से कहती रे साधु महाराज तू 3 बचन भरकर अपनी कुटिया पर लाया, मैंने तेरे वचनों का विश्वास किया लेकिन तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अन्याय किया है। मैं जा तुझको श्राप देती हूँ, जैसे मेरे पुत्र के लिए मैं फल भोग रही हूँ वैसा तू फल भोगेगा। बड़ी रानी हाया हा टकराती है, रुदन मचाती है। तो साधु बड़ी रानी से कहता कि रानी मैंने तेरे को वचन दिया है, तेरे को विश्वास दिया है, तो मेरी एक बात और माननी पड़ी। अब की बार तू जोगड़ का भेष बना, मैं जोगी का भेष बनाता हूँ। सजनों वो फिर बड़ी रानी साधु की बातों पर आ जाती है। बड़ी रानी तो जोगड़ का भेष बना लेती है और वो साधु जोगी का भेष बनाकर सजनों दोनों भीख मांगते मांगते अब उसी कंचनपुर शहर में सजनों किस प्रकार पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं मेरे बेटा? अरे दोनों के नगरी में जावे घर मांगे गला पे राजो बेटो पावे। अरे जोनी रानी तो तन मचावे बारो तिरिया कर जावे। अरे दो गण घाट मेल माना जी चोरा एक कमालो। अरे बाजो की के तरन लागे घर घर मांगे भीख लाश पे राजो बैठो पावे। छोटी रानी रुदन मचावे बाहरो त्रिया चरत रचावे। फुल्ला केस पे कर रही बेनी हो रही पागल सी मदनैनी। जोगण खट महल में आगी छोरा है देख तमाड़ो खागी वहां जोगी के चन्नने लागी। जोगी और जोगण दोनों भीख मांगते मांगते उसी कंचनपुर शहर में पहुंच जाते हैं जहां राजा अंशपाल अपने पुत्र के लिए रो रहा था। छोटी रानी भी अपने पुत्र के लिए रो रही थी। कोई दुनिया तो कहती कि छोटी रानी अपने पुत्र के लिए रो रही है और कोई दुनिया कहती कि छोटी रानी इस पुत्र की हत्यारी है। छोटी रानी के कारनामों को देखकर बड़ी रानी महल में घुस जाती है और अपने पुत्र को मरोह देखकर सदनों जोगी के चरणों में गिर जाती है। कहती रे जोगी महाराज पहले तूने 3 वचन दिया, मैंने तेरे वचनों का विश्वास किया। अब की बार तूने जोगण बनने के लिए कहा, मैं जोगण बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तू मेरे कौन सी जन्म की परीक्षा ले रहा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पावन पड़ती हूँ, अब तो मेरे पुत्र को तुम ही बचा सकते हो। इस प्रकार सदनों वो जोगण जोगी से अर्जी करती है। तो सदनों फिर वो जोगी उस जोगण से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? कैसे रोवे में दिए बेटा? ये रोवे में दिए ये जो गणरियो। कैसे ये जो गणरियो तेरो बेटो मिल जागे। बेटो के जामले
को आज आज टकराए जोगी जोगण से कहता है जोगण मैंने तेरे को वचन दिया है, तेरे को सजनों जोगण बनने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य लाऊंगा, लेकिन तुमको धैर्य रखना पड़ेगा। जोगण कहती है जोगी महाराज अब मेरा धैर्य टूट चुका है, अब मैं तुम्हारी बातों पर नहीं आऊंगी। इधर राजा अंशपाल अपने पुत्र के लिए रोता रे भगवान, किसी तरह तो बिहड़ वन में एक पुत्र मिला, उसको भी तेने मेरे से खोस लिया। इधर बड़ी रानी अपने पुत्र के लिए रोती है, तो सजनों किस प्रकार भगवान से विनती करती है, क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? हारे बेटा मेरा मैया, हारे बेटा मेरा मैया रे कैया आती रे रे डोला में गाड़ी रे डोला में गाड़ी रे जुल्म करी कर तार पार नहीं पायो, ओ बेटा बिन मैया गैया सी डगरावे रे। इस प्रकार सजनों वो राजा रानी अपने पुत्र के लिए रोते हैं, तो सजनों किस प्रकार विनती करते हैं और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे बेटा? आरे दोनों रोवे राजा रानी भरते नैनन में जो पानी, आरे मैंने घणो घणो दुख पायो सबरी पर मैं रूप दिखायो, अरे सबरी पर मैं रूप दिखायो, मैया कैया पानी मैंने घणो घणो तक पायो जब ईश्वर ने रूप दिखायो। जब राजा रानी अपने पुत्र के लिए सजनों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जोगी अपना भेष बदलकर विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है। जब विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो जाता है, तो विष्णु भगवान राजा अंशपाल को सारी बात बता देता है। जो तेरा पुत्र है वो छोटी रानी ने ही मारा था, पहले इसने पंडित को बहकाया, पंडित ने तेरे से पुत्र जिंदा गड़वाया, और जो तेरी सतवंती घरवाड़ी है वो छोटी रानी ने ही तेरे से अलग करी थी। अरे सजनों राजा अंशपाल के सारी बात सामने आ जाती है। इधर छोटी रानी को बुलवाता है, पंडित को बुलवाता है, बांदी को भी बुलवाता है, तीनों प्राणियों से कहता है अगर सत्य बात बोलोगे तो तीनों को फांसी दे दी जाएगी। सजनों तीनों प्राणी विचार विमर्श करते हैं, अगर सत्य बात बोलेंगे तब भी फांसी लगेगी और झूठ बोलेंगे तब भी फांसी लगेगी, क्योंकि यहाँ तो साथ साथ विष्णु भगवान प्रकट हो चुका है। छोटी रानी कहती रे राजा मारो चाहे छोड़ो, इस पुत्र को तो हमने ही मारा था। सजनों राजा अंशपाल के सारी बात सामने आ जाती है। तो लास्ट कली में किस प्रकार विष्णु भगवान राजा अंशपाल के पुत्र को जिंदा करता है, और किस प्रकार राजा अंशपाल तीनों प्राणियों को अलग अलग दंड देता है, और किस प्रकार मैया और बेटा का मिलन होता है। कैसे होता है मेरे बेटा? आरे कराजो आरे कराजो हंसपाल समझाजो, ये रो राज कुमार देख छोटी रानी ने गायो, अरे गजेरो अरे बातिया झूठ नहीं है शादी, रानी दर्दी कोट में शादी लगा दी, अरे पंडित दूरी पे झटवायो, मैया बेटा मिला
राजा हंसपाल समझायो सदनो विष्णु भगवान राजा हंसपाल के पुत्र को जिंदा कर देता है। इधर राजा हंसपाल छोटी रानी को कोर्ट में चढ़वा देता है, बांदी के फांसी लगवा देता है और पंडित का सूली पर चढ़वा देता है। मैया और बेटा का मिलन हो जाता है। जब बेटा अपनी मैया का पहला आचम का दूध पीता है तो सदनो मैया क्या कहती है? क्या कहती फिर बेटा? अरे कछाती पंडित बिचारी की होगी कथा बोल दे के कमरारी की आयो मैं तो गाती और मन टूटो फूटो रागे चल होगा भगत कोई तैसे मारो चल मीना में चल भाई एक नवाजा दूल्हे और भैया जी लू गड़ी जब तो दे दखा कथा का विषय इसी जगह हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की।